हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका टॉपिक है कोरल रीफ्स और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स और आजकल न्यूज में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। ठीक है, आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। यहाँ वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ मतलब पहाड़, कोरल का पहाड़ यहाँ पर है। इसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है इसका? ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्या है? वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ। अब सुनिए, इसका नाम ग्रेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत बड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर चीजों का नाम ग्रेट है, आपको पहले ही बता चुके हैं, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, तो वहाँ ग्रेट बैरियर रीफ भी होगी। वहाँ की मेन पहाड़ का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और बताइए, ये क्या है? समुन्द्र में है। इसका नाम बैरियर क्यों है? अच्छा, इसका नाम बैरियर इसलिए है कि अगर कोई इस साइड से, जब जापान और वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कोई अटैक करने आया, अगर इस साइड से ही आएगा तो उसके रास्ते में ये पड़ेगी कोरल रीफ की पहाड़, तो शिप अंदर तक नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो एक तरह का, जैसे मैनग्रूव्स होते हैं ना, वो भी कोस्टल बैरियर्स होते हैं, विंड ब्रेक्स भी बोला जाता है, उसी तरह ये प्रोटेक्ट करते थे ऑस्ट्रेलिया को अटैक्स, नेवी के अटैक से प्रोटेक्ट करते थे। प्लस कोई अगर स्टॉर्म आ रहा है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहा है, उससे ही बचा देंगे भाई। तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पे साइक्लोन को क्या बोलते हैं? विली विली। तो हम ऐसे करते हैं, अगर विली विली ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है तो उसको ये ग्रेट बैरियर रीफ रोक देगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा। इतना समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम पड़ा बैरियर रीफ, मतलब कोरल का पहाड़। अच्छा, आप एक चीज ये देखिए, यहां पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं क्वींसलैंड कोस्ट। क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड कोस्ट। क्वींसलैंड कोस्ट। क्वींसलैंड कोस्ट के किनारे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर गर्म पानी आता था, उस गर्म पानी की थोड़ी इंटेंसिटी कम हो गई है, हल्का हल्का ठंडा होने लगा है। आपको मैं बता दूं, एक ये जानवर होता है, इसका नाम होता है कोरल्स। हिंदी में इसको मूंगा बोलते हैं, मूंगा। लोग मूंगा पहनते भी हैं, ठीक है, हाथ में अंगूठी वाला। हाँ, कोरल्स, मूंगा। अच्छा, कोरल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा नखरे वाले होते हैं। आप क्या समझना? बहुत ज्यादा नखरे वाले होते हैं, मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव भी होंगे, आपके सैलिनिटी सेंसिटिव भी होंगे, मतलब ज्यादा खारा पानी हो गया, कीचड़ हो गया तो उसमें नहीं चलेंगे। अगर इनके मुंह पे एक नदी गिर रही है, डेल्टा बना रही है, तो भी नहीं उगेंगे ये। इनको चाहिए एक पर्टिकुलर रेंज का पानी, टेम्परेचर वाइज, सैलिनिटी वाइज, अच्छा साफ सुथरा, ज्यादातर लगून्स में होते हैं ये। इसमें एक तरह की कोरल्स है, ठीक है, इसके अंदर जूज़ैंथले एल्गी होता है, जूज़ैंथले एल्गी। इसके अंदर क्या होता है? जूज़ैंथले एल्गी। कोरल्स और जूज़ैंथले एल्गी आपस में क्या बनाते हैं? एक सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या बनाते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जूज़ैंथले एल्गी को ये घर देता है और जूज़ैंथले एल्गी अपने टेंटिकल्स, एल्गी मतलब इसके टेंटिकल्स होते हैं, हाथ ऐसे से, अमीबा के देखे ना आपने टेंटिकल्स निकलने, ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं, हाथ, उंगलियां, वो पकड़ पकड़ के ये खाना लाता है, माइक्रोब, और इसको भी न्यूट्रिएंट देता है और खुद को ही पालन पोषण करता है, इसलिए से बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, बहुत नखरे वाला होता है। अच्छा, इसमें एक कोरल का फेमस नाम है, उसका नाम लिख लेना, स्टैग हॉर्न। स्टैग हॉर्न कोरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल होता है। देखो, हर कोई लिख रहा है कोरल्स पेपर, बहुत रेयर होता है कोई कोरल्स के एग्जाम्पल में उसकी वैरायटी का नाम लिख दे, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज और जो न्यूज में है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्वींसलैंड के पास वाले पे ग्रेट बैरियर रीफ है, उसका नदन पार्ट जो है वो ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। नदन पार्ट पे कोरल, बड़े सुंदर सुंदर रंग के जानवर होते हैं, इसको कई बार तो बोलते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस भी बोला गया है। और ये आज के नहीं है, हजारों लाखों सालों से इतने ज्यादा है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आपको फाइला, एक बार क्वेश्चन में आया था आईएएस प्री में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फाइला कहाँ मिलेगा? तो बहुत लोग, 95% लोग लगा कर आए थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो यहाँ पर है, लंग्स ऑफ द अर्थ। नहीं, यहाँ पर नहीं, सबसे ज्यादा मिलेगा आपको कोरल्स में। पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है कोरल्स, ज्यादा ट्रॉपिकल वाटर्स में रहती है। ठंडे पानी कोरल्स अभी भी रेयर है, एक दो जगह मिली है जापान के पास, अभी वो आपके लिए जरूरत नहीं है। अंडर वाटर बहुत, और डीप ज्यादा नहीं होती, धूप में होती है, बट एक दो रेयर एक्सेप्शन पे डीप वाटर कोरल्स भी मिली है, ठीक है।
वो एक्सेप्शन है। रेन फॉरेस्ट ऑफ दी ओशंस बोला जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइला, ये फाइला वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आईएसपी का वर्ड था फाइला। नदर्न पार्ट ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज हो रही है, कोरल्स अपना रंग छोड़ दे रही हैं और ये बन जा रहा है कोरल ब्लीचिंग। क्या हो गया ये? कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब सफेद होना। अरे ब्लीच लगवाते हैं ना यहाँ पे, सलून वलून में जाते हो ब्लीच लगा, सफेद सफेद सा लगा देता है, जलन सी होती है, उससे याद ना ब्लीच, सफेद हो गए बाल, कैसे मुरझा जाते हैं, सफेद हो गए बाल, उसी तरह लाइफ चली गई, उसी तरह यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो गई। याद रखना, एक क्वेश्चन अभी मॉक टेस्ट में चल रहा है आजकल कि कोरल ब्लीचिंग अगर हो गई है तो क्या पूरी तरह कोरल्स मर गई हैं, क्या वापस नहीं आ सकती? नहीं, वापस से ला सकते हैं उसे। उस टेक्नोलॉजी का, कोरल ब्लीचिंग को रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी का नाम है बायो रॉक टेक्नोलॉजी। क्या नाम है इसका? बायो रॉक टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब आप बोलोगे ये कहां से आ गया बायो रॉक टेक्नोलॉजी? बायो रॉक टेक्नोलॉजी गुजरात कोस्ट पे भारत सरकार भी करवा रही है, लक्षद्वीप पर भी करवा रही है बायो रॉक टेक्नोलॉजी से, और ये भी आईएसपी का क्वेश्चन है आपका, रिसेंट ईयर, पिछले 3-4 साल में आया है ये। 2018 में ये आया था रेन फॉरेस्ट ऑफ दी ओशन, 2020-21 में, सॉरी 22 में बायो रॉक टेक्नोलॉजी आया, रिलेटेड टू कोरल्स आया है। कोरल ब्लीचिंग ज्यादातर कहां हो रही है? नॉर्थ साइड पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के नॉर्थ में, साउथ में नहीं हो रही है इतनी ज्यादा। अच्छा, ये एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ है कोरल्स का, ज़ूज़ैंथेले एल्गी। अब आज प्रेजेंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कोरल ब्लीचिंग का, और एक कोरल का सुपर हाईवे। अब ये सुपर हाईवे क्या? पहले हम ब्लीचिंग पे समझ लेते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था, उसका नाम था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव नहीं क्लाइव विल्किंसन। क्लाइव विल्किंसन, ये आदमी ने रिपोर्ट जारी करी थी कोरल ब्लीचिंग के लिए, और इसने बोला था कोरल का मास एक्सटिंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? मास एक्सटिंक्शन हो रहा है कोरल्स का, ये कोरल्स मरती जा रही है। क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट आपके पेपर में, मेंस में भी आ सकता है। क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट रिलेटेड टू कोरल्स एंड कोरल ब्लीचिंग। इसने बोला है कि 2050 तक सारी कोरल्स वर्ल्ड में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, 2050 तक सारी कोरल्स वर्ल्ड में खत्म हो जाएंगी। इतनी नकारात्मक और नेगेटिव रिपोर्ट दी है इसने। इसका ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट क्यों देते हैं ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है? ताकि आप और ज्यादा ध्यान से उसकी केयर करो, और ज्यादा उस पर लग जाओ, उसको सेफगार्ड प्रोटेक्ट करने पे। अच्छा, आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है जो कोरल का पहाड़, वो यहाँ पर है। तो वर्ल्ड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोरल रिसर्च सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, कोरल रिसर्च सेंटर कहाँ है वर्ल्ड का? ऑस्ट्रेलिया में। एक टॉपिक ये हुआ। अच्छा, जब हम ये फर्स्ट पढ़ रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ, तो हम सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड आपका यहां पर है, ये आपको दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते हैं इसको। इस वाले पानी में यहाँ पर एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब एक पानी का रास्ता, दो बड़े जमीनों के बीच में से अगर एक रास्ता जाता है, ऐसे दो जमीन कर लो, बीच में से रास्ता जा रहा है अगर पानी का, तो उसे स्ट्रेट बोलते हैं। यहां पर एक स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है यू का टर्न स्ट्रेट। यू का टर्न स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब दो जमीन के बीच में जो पानी का रास्ता है उसे यू का टर्न स्ट्रेट बोलते हैं। अरे फॉर एग्जांपल इंडिया और श्रीलंका के बीच में आया ना पाक स्ट्रेट, आप समझ में आ गया? पाक स्ट्रेट। यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया, ये वाला रास्ता स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पर क्या है? यू का टर्न स्ट्रेट। यू का टर्न स्ट्रेट। यहाँ पर वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। फर्स्ट लार्जेस्ट कहां पर थी आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। सेकंड लार्जेस्ट कहां है? ये आईएएस प्री में आ जाए, एसएससी में भी आ सकता है, पीसीएस में भी आ सकता है। सेकंड लार्जेस्ट है आपका, उसका नाम है बिलीज, BELIZE, बिलीज। ये आपका फ्लोरिडा मायामी, ये फ्लोरिडा, ये चोंच दिखती है ना, ये फ्लोरिडा होता है। बेलीज यूएसए में। ये सेकंड लार्जेस्ट है कोरल रीफ का, सेकंड लार्जेस्ट कोरल रीफ वर्ल्ड की। अच्छा, क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट आएगा, ये आदमी बोल रहा है कि कारी कोरल खत्म होने वाली 2050 तक, इसको बचा लो बचा लो बचा लो। अच्छा ठीक है सर। अब जो एक और टॉपिक है जो आजकल एक वो द हिंदू न्यूज़पेपर आप सब पढ़ते हो, तो उसमें एक संडे के टाइम पे मैगजीन निकलती है, छोटी पतली अखबार का होता है, उसमें एक ग्रीन ह्यूमर करके आता है, कार्टून वार्टून बने होते हैं उसमें, आप कभी नोटिस करना। इंस्टाग्राम पे पेज भी है रोहन चक्रवर्ती करके, ग्रीन ह्यूमर, कार्टून वार्टून बनाते हैं। उसमें ये वर्ड मेंशन हुआ था कोरल सुपर हाईवे। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था उस पर भी आपके साथ डिस्कशन कर लूं।
कोरल सुपर हाईवे में उस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है, आपको दिखाऊंगा वो कार्टून में। यहां पर एक आइलैंड है, कंट्री है, उसका नाम है सेशल्स। सेशल्स एक कंट्री है यहां पर इंडियन ओशन में। भारत सरकार इसके साथ भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है सेशल कंट्री के साथ, उसका नाम है एक्सरसाइज ला मिट्टी। ऐसे करके एक्सरसाइज का नाम है ला मिट्टी। हमने कैसे याद किया था, सेशल्स मिट्टी जैसा है, मिट्टी पड़ गई है, छोटा सा है मिट्टी। ला मिट्टी किसके साथ है, सेशल्स कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया की, इंडिया करता है सेशल्स के साथ। ये तो है। यहाँ पे सेशल्स आइलैंड पर अभी रिसेंट डिस्कवरी हुए, साइंटिस्ट ने पाया यहाँ पर सुपर कोरल हाईवे। अब भैया ये क्या बात हो गई, सुपर कोरल हाईवे क्या है? सुपर कोरल हाईवे ये है, सुन लेना, कोरल्स है, कोरल के अंदर जूजैंथल है, एल्गी है। इस एल्गी, ये क्या जानवर तो है ही, बट ये एल्गी भी है, मॉसेस लिचेन ऐसा समझते हो आप, काई टाइप का। तो इसके पास भी रिप्रोडक्टिव कुछ तो होगा, तभी तो मल्टीप्लाई कर रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कुछ तो होगा इसका। तो इसके बोलो कोरल लार्वा, लार्वा होता है जैसे बटरफ्लाई का लार्वा होता है ना, उसी तरह कोरल के लार्वा अंडे, उन अंडों को ले लेकर ओशन करंट के थ्रू यहां पर छोड़ा जा रहा है। यहां पाया गया है कि कोरल के कई सारे अंडे मिले, इतने सारे अंडे मिले हैं कि बोल रहे हैं कि कोरल सुपर हाईवे है। अच्छा, तो यहां तक अंडे आए कैसे, आप समझिए, यहां पर अंडे आए हैं ओशन करंट्स के थ्रू, ओशन करंट्स के थ्रू आपके अंडे यहां तक पहुंचे हैं। यहाँ पे कौन सा ऐसा ओशन करंट है जो ऐसे करके बह रहा है, यहाँ वाले ओशन करंट का जो ऐसे करके बह रहा है, इसकी वार्म ओशन करंट है जिसका नाम है अगुलास करंट। वार्म है अगुलास, अगुलास ओशन करंट, अगुलास ओशन करंट। तो आप खुद सोचो ये ला कहां से रहा होगा, सेशल्स के पास ये कोरल के अंडे मिले हैं जो सुपर हाईवे बोल दिया गया है न्यूज में, तो ये अंडे आ कहां से रहे हैं, अंडे आ रहे हैं आपके लक्षद्वीप के पास से। ये रहा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड, जिसकी कैपिटल कवरत्ती है। लक्षद्वीप आइलैंड की खासियत क्या है, ये फुल्ली कोरल आइलैंड है, पूरा का पूरा आइलैंड ही कोरल रीफ से बना हुआ है, कोरल का पहाड़ है। डेड कोरल्स हो गए, इसीलिए इसके ऊपर अब कॉयर इंडस्ट्री बन रही। कॉयर इंडस्ट्री में नारियल के पेड़ है, उससे रस्सी रस्सी बनाते हैं, फांसी के फंदे की रस्सी बनती है, उस तरीके से आप समझ लो कॉयर इंडस्ट्री। देखिए आपको मैंने शॉर्ट टाइम पे एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया है, वो भी करंट अफेयर का। इसमें आपके क्या क्या टॉपिक कवर हुए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपका टॉपिक कवर हुआ क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट, जो मैं नंबर 1 पे रख रहा हूँ, रिलेटेड टू कोरल रीफ। नंबर 2 बेलीज करके कोरल्स का एक ग्रुप है जो यूकाटन स्ट्रेट फ्लोरिडा के पास पड़ता है, जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। फर्स्ट लार्जेस्ट सबको पता है, हर बच्चे जो तैयारी कर रहा है सबको पता है, ग्रेट बैरियर, बेलीज नहीं पता होता है। थर्ड चीज की सुपर हाईवे जो है ओशन करंट, वो किस कंट्री के पास है, ऑप्शन दे देगा अमेरिका, रशिया, जापान, सेशल्स, तो सेशल्स है उसका, थर्ड ये हुआ। चौथा मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और सेशल्स के बीच में हो रही है, उसका नाम है ला मिट्टी, मिट्टी फेंक दी, ऐसे करके याद कर लेना। और आपका नदन साइड कोरल ब्लीचिंग हो रही है कि सदर्न साइड ब्लीचिंग हो रही है, आप बोलोगे नदन साइड कोरल ब्लीचिंग हो रही है, मतलब कोरल सफेद हो रही है, अपना रंग छोड़ दे रही है और सफेद सफेद हो गई, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो आ चुका आईएएस प्री 2022 में, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, इससे क्या हम कोरल्स को रिपेयर कर रहे हैं। बायो रॉक टेक्नोलॉजी क्या है इसका समझ लीजिए आप। लोहे का एक फ्रेमवर्क बनाया है, उस पे हमने बोल दिया है कि कोरल्स को हमने चिपका, आर्टिफिशियली चिपका, हाथ से पकड़ पकड़ के चिपका रहे हैं और उसको हम सेफगार्ड करेंगे। लोहे का जो फ्रेमवर्क है उसको हमने बायोडिग्रेडेबल टाइप का बना दिया है कि कुछ टाइम बाद वो सपोर्ट दे रहा है ताकि ये खड़े रहें, स्ट्रक्चर खड़ा रहे, और फिर उसके बाद ये खुद डिकम्पोज होकर चला जाएगा, सिर्फ कोरल कोरल रह जाएगी। इसको बोलते हैं बायोरैक टेक्नोलॉजी। बायो मतलब नेचुरल, रॉक मतलब पत्थर हम दे रहे हैं, अलग से लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका स्टैग हॉर्न कोरल, 7वां था स्टैग हॉर्न कोरल, अभी तक नहीं आया है पेपर में कि स्टैग हॉर्न इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर 1 एलिफेंट, टाइगर, कोरल्स या चीटी। तो स्टैग हॉर्न आपका क्या है, कोरल्स है। तो ये आपको आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा। ये मैप एक बार आप देख लीजिए, इस तरीके से इसकी फोटो ले लेना, एंड थैंक यू वेरी मच।